अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर मैं दोबारा से आपको स्टार्ट से लेके चलूँगा और थोड़ी सी चीज़ें हम इसमें और भी एक्स्ट्रा करेंगे जो हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में नहीं की हैं, उनको इसमें ऐड करेंगे। और मैं दोबारा से इसको इसलिए रिकॉल करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम ना हो गेन करते हुए, इस वीडियो को देखते हुए आपको प्रीवियस वीडियो ना खोलनी पड़े, इसलिए मैं स्टार्ट से फिर कर। सबसे पहला स्टेप हमारे पास था लाइब्रेरी इंपोर्ट का, स्मॉल आई लिखा है, इंपोर्ट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद आपके पास इंपोर्ट आ जाएगा और आगे दो सिंगल कोटेशन लगी हुई हैं, एंड में सेमी कॉलन है। सिंपली आपने इनके दरमियान में जहाँ ये कर्सर ब्लिंक कर रही है यहाँ आपने स्मॉल एम लिखना है, स्मॉल एम। ये लिखते ही आपके सामने कुछ इस तरह से सामने इंटरफेस आपके पास आएगा जिसके अंदर लिखा होगा, फर्स्ट लाइन लिखी हुई है पैकेज, आगे कॉलन है फ्लटर स्लैश मटेरियल डॉट डाट। यहाँ पर मटेरियल डॉट डाट लिखा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपकी मटेरियल डॉट डाट लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। ये बहुत ही एसेंशियल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग करेंगे पहला स्टेप तो ही नेक्स्ट काम होगा, अदरवाइज वहां पर तमाम कोड में एरर जनरेट होगा। ये लाइब्रेरी सबसे पहले आपने इंपोर्ट करनी है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आप सेकंड लाइन पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपने एक मेन फंक्शन बनाना है जो आपकी एप्लीकेशन का मेन फंक्शन होगा। ये सिर्फ मेन स्क्रीन पर बनाना है। मेन डॉट डाट जो लिब के अंदर, ये फोल्डर के अंदर फाइल है मेन डॉट डाट, इसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर हमने मेन फंक्शन बनाना है। मेन फंक्शन वॉइड डाटा टाइप लिखने के साथ हमने बनाना है। वॉइड वी स्मॉल लिखोगे, वॉइड लिखा हुआ आ जाएगा, एंटर प्रेस करोगे, वॉइड लिख लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपने स्मॉल एम के साथ मेन लिखना है। मेन फंक्शन बना रहे हैं, मेन के नाम से ही बना रहे हैं। इसके बाद आगे स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, देन करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। ये आपका मेन फंक्शन बन गया है। यहाँ तक जो आपने लिख दिया है ये आपका मेन फंक्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने इसके अंदर कमांड देनी है एप्लीकेशन रन करने की, वो जो दो ये ब्रैकेट्स करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज हो रही हैं, इनके दरमियान में हमने वो कमांड देनी है। इनके दरमियान हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप लोग इसके दरमियान में चले जाएंगे। यहाँ आपने कमांड देनी है अपनी एप्लीकेशन को रन करने की। तो बज़ाहिर नाम से ही जाहिर हो रहा है एप्लीकेशन रन करनी है, तो रन ऐप के नाम से इसकी कमांड है। स्मॉल आर लिखेंगे, यू लिखेंगे, रन ऐप लिखा हुआ आ जाएगा फर्स्ट नंबर पर। एंटर प्रेस करेंगे, ये कमांड जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगी आपने, और सिर्फ इसके अंदर अपनी एप्लीकेशन का नाम लिखना है, बाकी आपने कुछ नहीं करना है। रन ऐप के अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर ऐप लिखा हुआ है, ये आपने रिमूव कर देना है और यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन का नाम लिखना है। जो हमारी एप्लीकेशन का नाम है वो माई ऐप है। कैपिटल एम, आगे स्मॉल वाई, फिर कैपिटल ए, फिर स्मॉल पी, डबल पी। आगे आपने ब्रैकेट्स लगा देनी है इसकी, स्टार्ट एंड क्लोज। ठीक है। जो लास्ट वाली ब्रैकेट है उसके एंड में सेमी कॉलन लगा देना है। तो आपका लास्ट वाला जो एरर था वो रिमूव हो गया। अब हमारे पास एक ही एरर रह गया है माई ऐप के नीचे। ये जो है नेक्स्ट जब इसको आगे यूज करेंगे तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। अच्छा, आपकी एप्लीकेशन का नेम अगर आप माई ऐप के अलावा कुछ लिखना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले ये जो लिब के नीचे लिनक्स मैकओएस और फिर टेस्ट का फोल्डर है, आपने यहाँ पर आना है और विजिट जहाँ पर लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपका नेम लिखा हुआ है। आप इसको चेंज कर देंगे, जो नेम यहाँ लिखेंगे फिर आपने वही मेन डॉट डाट में जाना है और यहाँ पर लिखना है रिटर्न के अंदर। ठीक है। अभी हमने इन सब ब्रैकेट्स के बाहर आ जाना है और यहाँ पर स्टेटलेस विजिट यूज करना है, तो स्मॉल एस लिखेंगे, स्टेटलेस के ऊपर एंटर कर देंगे। विदाउट कहीं पे भी क्लिक किए बगैर आपने जो कर्सर ब्लिंक कर रही है यहाँ पर फर्स्टली आपने ये नेम लिख देना है माई ऐप, जो आपने नेम ऊपर लिखा होगा। ठीक है, माई ऐप। ये लिखते ही ये एरर रिमूव हो गया है। जो हमारे पास टेस्ट फोल्डर में आ रहा था वो भी रिमूव हो गया है। अगर आप लोग यहाँ पर अपना नेम चेंज करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो फिर आप वो वाला नेम जाकर मेन डॉट डाट में दोनों जगह पर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपने फर्स्ट टाइम पे गलत लिख दिया था और आप दोबारा इसको एडिट करना चाह रहे हैं तो इसको यहीं से बैक करके नहीं लिखना है। ठीक है। समटाइम आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, फिर आप इसको बैक प्रेस करते हैं और इसको चेंज कर देते हैं, तो फिर ये चेंज नहीं होता, एरर रह जाते हैं। इसको अगर आपने गलत लिख दिया है वन टाइम में तो आप इसको राइट क्लिक करेंगे, इसके ऊपर आकर रीफैक्टर पर क्लिक करेंगे और फिर रीनेम का ऑप्शन आएगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सामने जो आपका नेम लिखा हुआ है इसको आप फिर रीनेम कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा फिर इसके रिटर्न में आ जाना है। यहाँ पर रिटर्न के अंदर हमने सबसे पहले क्या देखा था कि हम मटेरियल ऐप विजिट यूज करते हैं कैपिटल एम के साथ, मटेरियल ऐप। ठीक है। अब आप इसकी ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज हो रही हैं, जो भी काम करेंगे इन ब्रैकेट्स के अंदर करेंगे। ये आपने
जो स्टेटलेस विजिट है, मटेरियल ऐप है, उसके अंदर आप काम कर रहे हैं, इन ब्रैकेट्स के अंदर करेंगे जो भी काम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने टाइटल देखा था, स्मॉल टी के साथ टाइटल है। इसके बाद इसमें सिंगल या इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी लिखेंगे वो इसका टाइटल होगा। अब हम यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, लेट्स सपोज प्रैक्टिस लिख देते हैं इसके अंदर, और इस तरह से हम टाइटल हमारा लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर विजिट यूज़ कर रहे थे थीम। अब हम नेक्स्ट विजिट यूज़ कर रहे हैं तो देखिए हमने यहाँ पर एंड में कॉमा लाजमी लगाया है, ये फॉरगेट नहीं करना है आपने, कॉमा लगाएंगे तो ही नेक्स्ट विजिट लिखना है। अब हमने नेक्स्ट विजिट यूज़ किया था थीम, स्मॉल टी के साथ थीम लिखेंगे, और ये थीम हमने बताया था, देखा था कि ये थीम डाटा को एक्सेप्ट करता है। कैपिटल टी के साथ थीम डाटा आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके आगे थीम डाटा के आगे जो ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज हो रही हैं, अब आपने जो भी काम करना है इसके अंदर करना है। प्राइमरी स्वैच भी मैंने बताया था। अब हम प्राइमरी कलर भी यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर प्राइमरी कलर आ रहा है, आप इसके अंदर कलर देंगे तो कलर आपको देना आता ही है। कैपिटल सी के साथ कलर डॉट जो भी कलर का नेम होगा वो आप लिखेंगे तो वो कलर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमने जो लिखनी थी, होम विजिट बनाया था, वो हमने थीम डाटा की ब्रैकेट जहाँ पे क्लोज हो रही है, ये वाली ब्रैकेट, ये स्टार्ट हो रही है यहाँ पे और यहाँ क्लोज हो रही है। इसके बाद हमने लिखना है, इसके बाद हमने होम विजिट देखा था स्मॉल एच के साथ होम, और इसके अंदर हमने कोई भी नेम लिखना है अपनी मर्जी से जो हम अपने होम विजिट का बनाना चाहते हैं। इसके आगे स्टार्ट एंड क्लोज कर देनी है स्मॉल ब्रैकेट्स। अच्छा, अभी ये एरर दे रहा है, इसके नीचे एरर आ रहा है क्योंकि हमने इस विजिट को नेक्स्ट अभी तक यूज़ नहीं किया। अब हमने स्टेटफुल विजिट में जाना है तो हम सारी ब्रैकेट्स के एंड में आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्टेटफुल विजिट। बट एक चीज़ याद रखें, ये जो हमने होम विजिट बनाया है ये मटेरियल ऐप की ब्रैकेट से पहले बनाया है, इसकी क्लोज होने से पहले बनाया है, और थीम डाटा की ब्रैकेट से बाहर आके बनाया है, बट मटेरियल ऐप की ब्रैकेट के अंदर हमने बनाया है। अब हम सारी ब्रैकेट्स के बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर स्मॉल एस लिखेंगे, स्टेटफुल के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपका स्टेटफुल विजिट आ जाएगा। अब अपने बगैर किसी और जगह क्लिक किए यहाँ माई होम लिख देना है, कैपिटल एम के साथ वाई कैपिटल एच होम, ठीक है। अब ये एरर रिमूव हो गया है। अब होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। और फिर हमने इसके रिटर्न में जाकर स्कैफोल्ड विजिट देखा था, तो यहाँ पर कैपिटल एस के साथ स्कैफोल्ड लिखेंगे। स्कैफोल्ड के अंदर हमने दो चीज़ें देखी थी, एक ऐप बार था और एक बॉडी था, तो हमने ऐप बार स्मॉल ए के साथ लिखा और उसके बाद ऐप बार लिखा। अब ऐप बार के अंदर टाइटल हमने देखा था, टाइटल के अंदर हमने टेक्स्ट विजिट यूज़ किया था। ये आपने याद रखना है, मटेरियल ऐप में टेक्स्ट विजिट आप यूज़ नहीं करते, बट यहाँ पर आप टेक्स्ट विजिट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर जो भी नेम लिखेंगे वो उसके टॉप पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ऐप बार की ब्रैकेट से बाहर आएंगे। अब आपने इसके अंदर कॉलम कंटेनर जो भी यूज़ करने हैं वो आप बॉडी के अंदर यूज़ करेंगे, और बॉडी वन टाइम लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर ये बॉडी लिखा हुआ है, अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं, बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पर आप बॉडी के अंदर एक दफ़ा कॉलम अगर यूज़ करते हैं तो फिर बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ करनी है। बॉडी वन टाइम लिख सकते हैं, बार बार नहीं लिख सकते हैं, और कंटेनर इसमें ले लें अगर आप मेन के तौर पर, और उसके अंदर कॉलम रोज़ जितने मर्जी यूज़ करते जाएँ, या फिर आप टॉप पे कॉलम ले लें, उसके अंदर मैक्सिमम जितने भी कंटेनर रोज़ जो भी यूज़ करना है करते जाएँ, ठीक है। लेकिन बॉडी वन टाइम लेना है आपने। यहाँ पर अगर हम कंटेनर लेते हैं मेन, तो फिर इसके अंदर चाइल्ड में कॉलम ले सकते हैं, या कॉलम लेते हैं तो उसके अंदर आप मजीद कंटेनर्स ले सकते हैं, ठीक है। कॉलम आपको लेना आता ही है, कॉलम लिखेंगे, स्टार्ट एंड क्लोज ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर जितना भी डाटा पुट करना है वो चिल्ड्रन के अंदर आएगा, ठीक है। चिल्ड्रन यहाँ पर लिखेंगे ये। अब इसके अंदर आप जितने मर्जी कंटेनर्स, कॉलम्स, रोज ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ हमने नहीं देखी थी, वो तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर था। इस बॉडी के जहाँ पर ये विजिट क्लोज हो रहा है कॉलम, इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ से मिनिमाइज करेंगे, और यहाँ पर इसके बाद हम इसके अंदर बैकग्राउंड बी स्मॉल लिखेंगे तो बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो हम अपनी एप्लीकेशन की इस स्क्रीन को जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं इसके बैकग्राउंड में कलर दे सकते हैं, जो भी देना चाहें, ठीक है। इस तरह से इसको कलर चला जाएगा। अब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि ये कैसी दिख रही है, ये कैसे ये शो हो रही है। सी, ये इसकी जो है आउटपुट है, जो हमने बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पर ग्रीन यूज़ किया था तो ग्रीन हो गया है, और हमने टाइटल में जो ऐप बार का टाइटल था उसके अंदर प्रैक्टिस लिखा था तो वो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर एक चीज़ न्यू और ये है कि यहाँ पर डीबग बैनर लगा हुआ है, डीबग लिखा हुआ है इसके ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर ना लिखा हुआ है तो इसको ऐसे रिमूव करते हैं कि यहाँ पर मटेरियल ऐप की ब्रैकेट के बाद एंटर करेंगे और यहाँ पर स्मॉल डी लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ डीबग शो चेक मूड बैनर लिखा हुआ आएगा। आपने इसके ऊपर एंटर कर देना है और फाल्स एफ लिखेंगे स्मॉल, तो फाल्स का बटन जो है वो प्रेस कर देना है। जब आप इसको करने के बाद इसको दोबारा से कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब आप अगर चाहते हैं आपकी ऐप बार का जो कलर है वो चेंज हो जाए या कुछ भी आप इस तरह से चेंजिंग चाहते हैं तो आपने ऐप बार की ब्रैकेट के आगे जाना है और वहाँ पर एंटर प्रेस करना है। बी स्मॉल लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पर एंटर करेंगे, आगे आपने कलर दे देना है। कैपिटल से लिखोगे कलर लिखा हुआ आ जाएगा, एस डालोगे कलर्स डॉट, कलर का नेम जो भी आप डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। ब्लू लिखा है मैंने तो यहाँ पर ब्लू हो जाएगा। अब जाकर आउटपुट चेक करते हैं, देखें जी आउटपुट हमारे पास ब्लू आ गई है। अब हमने अगर ग्रीन ये जो हमारे पास बॉटम नेविगेशन सॉरी बैकग्राउंड कलर हमने यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम कॉलम के अंदर कुछ भी लिखते हैं लाइक यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, टी कैपिटल लिखेंगे टेक्स्ट, इसके अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो आपका टेक्स्ट होगा, वो एज इट इज़ सेम प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं ये कहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ये यहाँ पर टॉप पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर अब हमने इसकी जगह चेंज करनी है तो वो हमने यहाँ पर एक वर्ड पढ़ा था, कॉलम की ब्रैकेट के आगे जाकर हमने लिखना है स्मॉल एम मेन एक्सेस अलाइनमेंट, उसके बाद कैपिटल एम मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, क्लिक करके चेक करते हैं ये हमारा जो टेक्स्ट है कहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। जब हमने आउटपुट देखा तो ये यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब हम इसकी क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट जो है उसको भी चेंज कर देंगे, उसको भी सेंटर करके देखते हैं, फिर ये देखते हैं कहाँ पर डिस्प्ले होता है। सी कैपिटल लिखेंगे, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ये कंट्रोल एस सेव करेंगे तो ये यहाँ पर बिल्कुल दरमियान में चला जाएगा हमारा टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ये टेक्स्ट हमारा मिडल में नहीं गया है। अगर हम इसको बिल्कुल दरमियान में लेके जाना है, समटाइम ये हो जाता है और समटाइम नहीं होता है, तो उसके लिए अगर आप यहाँ पर आ जाए, आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम आए, तो आप लोगों ने उस सूरत में टेक्स्ट विजेट जो आपने यूज़ किया है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो येलो कलर की ये लाइट बनी हुई है इसके एरो पे क्लिक करना है और रैप विद सेंटर का ऑप्शन ये नज़र आ रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इसको सेव करेंगी तो ये यहाँ पे चला जाएगा सेंटर में। ठीक है, अब अगर इस टेक्स्ट की आपने डेकोरेशन करनी है, इसका साइज बढ़ाना है, इसका कलर बढ़ाना है, तो वो कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं अभी। यहाँ पर उसको करने के लिए जो इसकी टेक्स्ट के अंदर दो ब्रैकेट्स हैं और ये कॉस है जो सिंगल या इन्वर्टेड कॉमास आपने लिखा होगा उसके बाद आपने क्लिक करना है यहाँ पर और इसके आगे कॉमा डालना है और यहाँ पर स्मॉल एस लिखेंगे, स्टाइल लिखा हुआ आ जाएगा, इसके ऊपर प्रेस करेंगे, आगे स्टाइल एक्सेप्ट करता है टेक्स्ट स्टाइल को, कैपिटल टी लिखेंगे, टेक्स्ट स्टाइल पे क्लिक करेंगे और इसकी ब्रैकेट्स दोनों साथ आ जाएंगी। अगर नहीं आती हैं तो उस सूरत में अपने साथ में लगा लेनी है, स्टार्ट एंड एंड दोनों ब्रैकेट्स लगानी है स्मॉल ब्रैकेट्स। उसके बाद इन ब्रैकेट्स के अंदर एंटर करना है और इसके दरमियान में चला जाना है और यहाँ पर जाकर आपने इसको जो भी स्टाइल देना है वो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको कलर देते हैं, स्मॉल सी लिखेंगे, कलर आ जाएगा, कलर एक्सेप्ट करता है कैपिटल सी के साथ कलर, इसके आगे एस डालेंगे, कलर्स डॉट, कलर का जो भी आप नेम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ येलो। ठीक है, अब इसके आगे अगर हमने इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ाना है तो इसके आगे कॉमा लगाएंगे क्योंकि हम दूसरी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे, स्मॉल एफ लिखेंगे, फॉन्ट साइज के ऊपर क्लिक कर देंगे, थर्ड नंबर पर जो आ रहा है इसके आगे फॉन्ट साइज जो भी हमने देना है 40 लिख देते हैं फॉर एग्जांपल। उसके बाद आपने यहाँ पर कॉमा प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है। अगर आपने कोई और विजेट यूज़ करना है तो अब हम लेट्स सपोज इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, कैपिटल एफ लिखेंगे और सॉरी स्मॉल एफ लिखेंगे फॉन्ट और फॉन्ट वेट पे क्लिक करेंगे और ये एक्सेप्ट करता है कैपिटल एफ के साथ फॉन्ट वेट, डॉट लगाएंगे और इसके आगे बोल्ड पे क्लिक कर देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अब चेक करते हैं हमारी आउटपुट कैसी आई है, तो हम ये देखते हैं हमारे पास जो रन हो रहा है उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या है। ये देखिए हमारे पास कलर जो है वो येलो हो गया है, साइज उसका इंक्रीज हो गया है, बोल्ड भी हो गया है, पहले से ज़्यादा मोटा नज़र आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसको इटैलिक करना चाहते हैं, स्टाइल चेंज करना है, कॉमा डालेंगे, उसके बाद हम जाकर स्मॉल एफ लिखेंगे, फॉन्ट स्टाइल पे क्लिक कर देंगे, ये एक्सेप्ट करता है कैपिटल एफ के साथ फॉन्ट स्टाइल। यहाँ पर फॉन्ट लिखोगे तो ये नीचे आ रहा है फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, एंटर कर देना है, डॉट, जैसे वहाँ पर आप लोगों ने बोल्ड पे क्लिक किया था यहाँ पर आप इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक होता है थोड़ा सा टेढ़ा नजर आता है आपका टेक्स्ट होता है, देखेंगे अभी आपको फर्क नजर आ जाएगा। देखें
अब ये इटैलिक हो गया। इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट का जो डेकोरेशन करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। टेक्स्ट की डेकोरेशन याद रखें, टेक्स्ट की डेकोरेशन अलग है, स्टाइल जो हम दे रहे हैं ये वो है, इसकी डेकोरेशन जो हम कर रहे हैं टेक्स्ट की। जो हम कंटेनर के अंदर डेकोरेशन विजुअल यूज करते हैं वो और चीज़ है, ठीक है, वो भी अभी हम देखेंगे। यहाँ पर इसको हम क्लोज कर देते हैं, हमने जो टेक्स्ट लिखा था यहाँ पर इसकी जो सारी ब्रैकेट थी, ये चिल्ड्रन की ब्रैकेट से पहले देखें, ये जो ब्रैकेट चिल्ड्रन की स्टार्ट एंड क्लोज हो रही है, इसी के अंदर मैं दूसरा विजेट ले रहा हूँ जहां पर इसकी सारी ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगी, उसके एंड में कॉमा लगाना है और एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर अब हम दूसरा विजेट यूज कर सकते हैं, चाहे रो यूज करें, चाहे कॉलम, चाहे टेक्स्ट, या कुछ भी। यहाँ पर हम कंटेनर विजेट यूज करने वाले हैं, कैपिटल सी के साथ कंटेनर आएगा, ठीक है। अब कंटेनर विजेट के अंदर हमने सबसे पहले क्या देखा था, हाइट विड्थ, एच लिखेंगे, हाइट आ जाएगा, हाइट हम फॉर एग्जांपल 450 ले लेते हैं और उसके बाद हम एंटर प्रेस करके विड्थ ले लेते हैं, इसकी विड्थ हम 300 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। उसके बाद हम यहाँ पर इसके चाइल्ड में कोई भी टेक्स्ट ले लेते हैं या जो भी आपने लेना है, लेट्स सपोज हम चाइल्ड के अंदर आइकन ले लेते हैं, कैपिटल आई के साथ आइकन, इसकी ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, कैपिटल आई के साथ आइकन, इसके आगे एस लिखेंगे, आइकन्स डॉट, आइकन का कोई भी नेम होगा तो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम इससे पहले भी इससे बाद भी डेकोरेशन यूज कर सकते हैं, हम इसके बाद कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। डी स्मॉल लिखेंगे, डेकोरेशन ये एक्सेप्ट करता है बॉक्स डेकोरेशन को, यहाँ पर बॉक्स डेकोरेशन पे क्लिक कर देंगे। अब इसके अंदर हम जो भी डेकोरेशन करना चाहते हैं अपने कंटेनर की वो करेंगे। याद रखें पहले हमने नेम के आगे स्टाइल लिखा था और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हमने उस जो हमारे पास अल्फाबेट्स थे हमने उनको स्टाइल किया था, और अब हम पूरे कंटेनर को यहाँ पर डेकोरेशन दे रहे हैं, तो इसलिए हमने डेकोरेशन यूज किया विजेट, और ये एक्सेप्ट करता है बॉक्स डेकोरेशन को। इसके अंदर स्मॉल सी लिखेंगे, कलर आ जाएगा, कैपिटल सी के साथ कलर्स डॉट, जो भी कलर है उसका नेम लिख देंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं पर्पल यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। आप इसके एजेस को थोड़ा सा डिज़ाइन देना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो हम स्मॉल बी लिखेंगे, बॉर्डर रेडियस आ जाएगा, ये एक्सेप्ट करता है बॉर्डर रेडियस डॉट, कुछ भी आप दे सकते हैं, यहाँ पर सर्कुलर दे सकते हैं, ऑल दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टल दे सकते हैं, वर्टिकल दे सकते हैं। हम सर्कुलर करेंगे और इसकी वैल्यू दे देंगे 20, तो ये 20 जो पिक्सल्स है वो उसको राउंड कर देगा। वहाँ पर आउटपुट चेक करते हैं हमारे पास कैसी है ये। अभी ये देखें, ये हमारे पास एक कंटेनर बन गया है। फर्स्ट पहले हमने लिखा था टेक्स्ट, जैसे मैंने आपको कहा था कि कॉलम में चीज़ें इस तरह से आएंगी, पहले ऊपर फिर नीचे। तो पहला हमारे पास क्या था, टेक्स्ट, तो वो ऊपर आ रहा है। दूसरा हमारे पास था कंटेनर, वो उसके नीचे आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर हमने यूज़ किया था आइकन, वो ये रहा आइकन, ठीक है। इसकी डेकोरेशन की थी हमने कि उसका कलर हमने पर्पल कर दिया था और बॉर्डर रेडियस हमने 20 किया था। वो देखें थोड़े से जो इसके बॉर्डर्स हैं वो यहाँ पर आप देखें कर्व हुए हुए हैं, ठीक है। ये बॉर्डर रेडियस हमने दिया था। हम बॉर्डर रेडियस बढ़ाकर देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। लेट्स सपोज हम यहाँ पर 40 कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और उसके बाद आउटपुट चेक करते हैं, तो ये पहले से ज़्यादा यहाँ पर कर्व हो गए हैं, ठीक है। इस तरह से आप आइकन का साइज भी बढ़ा सकते हैं। आइकन का साइज कैसे बढ़ाते हैं, यहाँ पर जो आइकन का नेम है एंड हो रहा है, एंड में आपने कॉमा लगाना है और यहाँ पर स्मॉल एस लिखना है, साइज लिखा हुआ आ गया, ठीक है। साइज आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, लेट्स सपोज हम 50 दे देते हैं, तो ये यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। देखिए अब हमारे पास आइकन बड़ा नजर आ रहा है, ठीक है, लुकिंग वेरी गुड। जब हम ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जो भी इसमें लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, या जो भी आप इसको साइज देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम ये कंटेनर जैसे हमने लिया, इसको हम कॉपी करके इसके नीचे लिखते हैं और देखते हैं ये हमारे पास कैसे आउटपुट आती है। तो यहाँ पर कंट्रोल डी करते हैं तो ये नीचे सेम एज इट इज कॉपी हो जाएगी पूरी लाइन। अब हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा एरर हमें देखने को मिलेगा, उस एरर को हैंडल करेंगे। देखिए ये वाला एरर जो येलो पट्टी आ रही है, इस एरर को हमने रिमूव करना है। एक्चुअली ये हमारी स्क्रीन अभी फिक्स थी, ठीक है। अब हम इस स्क्रीन को स्क्रोलेबल बनाने वाले हैं, तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो टॉप पर हमारे पास विजेट यूज हुआ है कॉलम मेन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर क्लिक करके येलो बटन पे रैप विद विजेट पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट वन ऑप्शन, बैक स्पेस प्रेस करेंगे और इस विजेट को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर कैपिटल एस लिखेंगे। फिर उसके बाद हम आई लिखेंगे, तो ये हमारे पास एक सेकंड नंबर पर ऑप्शन आ रहा है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, इसके ऊपर एंटर कर देंगे। जब आप ये करेंगे तो आपका जो ये कॉलम होगा ये स्क्रॉलेबल बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास स्क्रॉलेबल बन गया है, ठीक है। अब हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, ये चीज़ें अप एंड डाउन नीचे चली गई हैं, ठीक है। ये देखें ये ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ आपने देख ली, ये चीज़ स्क्रॉलेबल बना ली है हमने। अब इनके दरमियान गैप नहीं है तो वो गैप कैसे लेके आएंगे, वो गैप लेने के लिए हमने साइज बॉक्स एक विजेट पढ़ा था। तो यहाँ पर एक कंटेनर हमारा स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ एंड हो रहा है, फिर दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो हमने इसके जहाँ पर ये एंड हो रहा है उसके बाद और दूसरे जहाँ स्टार्ट हो रहा है उससे पहले कैपिटल एस लिखेंगे, साइज्ड बॉक्स लिखा हुआ आ जाएगा,
ठीक है, अब इसके एंड में कॉमा लाजमी लगाना है, यहाँ पर नहीं लगा होगा क्योंकि हमने इसके बाद कंटेनर विजेट यूज़ किया हुआ। कॉलम है तो इसके अंदर हाइट आएगा स्मॉल h के साथ। अब यहाँ पर हम 40 हाइट दे देते हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर उसके बाद आउटपुट चेक करते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आई है। देखिए इसके दरमियान गैप आ गया है, ठीक है, और इस तरह से ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, स्क्रोलेबल भी है और उसके दरमियान गैप भी आ गया। इस तरह से आप इन विजेट्स को यूज़ कर सकते हैं वेरी इजीली। आज का जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।